अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज ही कंटिन्यू करते हैं हम सोशल स्टडी को। क्लास 6 की सोशल स्टडी का आगाज़ हमने किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 है आज यूनिट नंबर 1 का। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज चैप्टर नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ मैं एक ही चैप्टर कवर करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि चैप्टर इजी है तो मैं वहाँ दो जो है चैप्टर्स एक वीडियो में भी कवर कर दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाए मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट चेक कर लें। 400 प्लस वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। फेसबुक पे भी मैं छोटी छोटी जो है मैथ की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अकेडमी फॉर ऑल पे फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे भी उसको भी फॉलो कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और ये जो प्रिपरेशन है ये जो मेरा फोकस जो है वो जो अभी टेस्ट होने वाले हैं BPS 5 to 15, तो उसके लिए जो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 2, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब असल इंसान की ज़िंदगी शुरू कहाँ से हुई और उसका आगाज़ कैसे हुआ। तो मैं अगर नीचे से स्टार्ट करूँ, इस पैराग्राफ में आ जाए जिसमें इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में आपको कौन सी बातें पता चलेंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। थ्योरीज़ हैं रिलेटेड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। दो थ्योरीज़ हैं, जो एक थ्योरी है बेसिकली क्रिएशन की और दूसरी है एवोल्यूशन की। और आगे जो है हंटर गेदर वे ऑफ लाइफ, अर्ली ह्यूमंस, मतलब शुरू में लोग कैसे रहते थे और शिकार कैसे करते थे, इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो बेसिकली दो थ्योरीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारे ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, देयर आर मैनी थ्योरीज़, लेकिन आज हम जो है वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को कवर करेंगे। एक थ्योरी जो है वो क्रिएशन की है और जो दूसरी थ्योरी है वो एवोल्यूशन की है। और जो दोनों थ्योरीज़ हैं वो बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और स्टार्ट करते हैं जी। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ क्रिएशन की। सो थ्योरी ऑफ क्रिएशन में बेसिकली ये है कि खुदा ने ये पूरी जो यूनिवर्स है उसको बनाया है, ठीक है। और खुदा ने ही इंसान को जो है वो बनाया। और जो सबसे पहला इंसान जो है वो है हज़रत आदम, और उसको फिर एक लाइफ पार्टनर दी गई जिसको ईव बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे थ्योरी है। वैसे तो हम बीबी हवा उनको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम क्ले, तो मिट्टी से इन दोनों को बनाया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को, जिसको अगर हम इंग्लिश उसमें देखें तो इसको हम ईव बोलेंगे। और उसके अलावा खुदा ने जो है वो इंसानों को अपना जो है हम जिसको बोलेंगे कि नायब बनाकर इस दुनिया में भेजा। और अल्लाह पाक ने कुरान में ही दो जो है यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं आयात, और उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहला है उसका मैं यहाँ पे मीनिंग बता देती हूँ कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। When your Lord said to the angels, I am placing a successor on earth, ठीक है। और ये सूरह बकरा आयत नंबर 30 में है। और एक और जगह पे सूरह हिजरा में आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने
ये फरमाया कि और हमने इंसान को खनखनाती सड़े हुए गारे से पैदा किया हुआ है। तो ये तो वी क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्ले फ्रॉम मोल्डेड मड। तो ये तो हम बीइंग अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों का पता है कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया है। और ये दो सूरह बकरा आयत नंबर 30 और सूरह हिजरा आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने इस तरीके से बताया है। तो आदम और ईव बीबी हवा के बहुत ज़्यादा बच्चे थे और जो पूरी दुनिया में वो फैल गए और इस तरीके से वो एक इंसानों की तादाद बढ़ती गई। तो ये बेसिकली थ्योरी ऑफ क्रिएशन का पूरा मतलब था कि अल्लाह ने इंसान को भेजा ज़मीन पे और मिट्टी से बनाया। पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जो पार्टनर थी वो थी बीबी हवा, जिसको ईव हम बोलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से फिर उनके बच्चे हुए जो पूरी दुनिया में फैल गए। जो सेकंड थ्योरी है वो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये थ्योरी किसने दी, इस बंदे का नाम याद रख लें आप लोग। चार्ल्स डार्विन ने, जो इंग्लिश नेचुरलिस्ट था, उसने बेसिकली ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। और जब इसने पूरा 5 साल का एक पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया, इसने बहुत सारे डिफरेंसेस जो प्लांट्स में थे या जो एनिमल्स में थे उनको इसने स्टडी किया और उसके बाद उसने एक आइडिया ऑन एवोल्यूशन। और जो इसने जिस बुक में बताया वो था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो 1859 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और इसमें इसने बेसिकली ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया है। आगे इस थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। जो बेसिक आइडिया था इस थ्योरी का वो क्या था। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो ये है कि ऑल डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल दैट वी सी, जो आज हम देख रहे हैं, वो इवॉल्व फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म्स। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक सिंपल फॉर्म से शुरू हुई, ठीक है, वहाँ से निकली है, वहाँ से वो आगे बढ़ रही है। अच्छा, अक्सर लोगों को एवोल्यूशन का मतलब समझने के लिए आप जहन में रख लें चेंज, ठीक है, या आप ग्रोथ, कैसे उसमें चेंज आया, किस तरीके से इंसानों में चेंजेस आई। तो वो आप आगे जब हम और बातें डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको चेंज क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सिंपल लाइफ थी वो पहली बार जब डेवलप हुई मोर देन 3 बिलियन ईयर अगो। अगर हम सिर्फ ज़मीन का ही देख लें तो ज़मीन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी और इंसान जो सिंपल लाइफ फॉर्म का हम जिक्र करें तो वो 3 बिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। सो इसके जो बेसिक की पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के वो तो ये हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिविजुअल इन स्पीशीज़, जो एक स्पीशीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, हर एक स्पीशीज़ की, उसमें उसने जो है वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन दिखाई। अब देखिए, अगर हम खुद ही देखें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती गई हैं। अगर हम शुरू से देखें आज तक देखें तो इंसान नहीं, मतलब एक जो स्पीशीज़ है उसमें वेरिएशंस आई हैं, किसी भी किस्म की स्पीशीज़ हो। अगर आपने कभी देखा हो नेशनल ज्योग्राफिक, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बताते हैं, जैसे जिराफ के बारे में बताया कि उसकी कैसे गर्दन लंबी हुई है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से पहले कुछ जानवर थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर कैसे चेंजेस आती गई। उसके बाद ये जो वेरिएशन होती है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर जीन्स। जब जीन्स में डिफरेंसेस आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो स्पीशीज़ भी चेंज होगी और उसमें फिर एक वेरिएशन आपको मिलेगी। और जो इसका थर्ड पॉइंट है उसको हम देख लें। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल विथ कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट सूटेड टू द एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अगर एक इंडिविजुअल है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
अगर वो इस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है तो वो वहीं पे ही रहेगा, वहीं पे सरवाइव करेगा और वहीं पे वो रिप्रोड्यूस होगा, वहीं पे मतलब अपने बच्चे उसके होंगे और वहीं पे ही वो उसकी जो है नस्ल वो आगे बढ़ेगी। ठीक है। और उसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर जो जीन जो है वो अलाउ करती है किसी भी इंडिविजुअल को सही तरीके से मतलब कामयाबी के साथ, तो फिर वो उनके ऑफ स्प्रिंग में भी वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से फिर वो आपको एक वेरिएशन मिलती जाती है। तो ये वेरिएशन, ये जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ये मेन पॉइंट्स थे। आगे और इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो सेकंड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है आगे। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में आए तो उसमें जैसे ये कह रहे हैं इंडिविजुअल, वो हर एक इंडिविजुअल जो सही तरीके से मतलब अडेप्ट नहीं कर सकता एनवायरनमेंट को, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जब वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, वो वहाँ पे रह नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली वो रिप्रोड्यूस भी नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से जो और फिर वहाँ पे जो उस तरीके का जीन होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं होगा। ठीक है। और फिर वो इस तरीके से जो है एक जीन को इवॉल्व होने के लिए एक अच्छा खासा टाइम रिक्वायर होता है। ये नहीं है कि आज एक है और कल दूसरा है, नहीं। एक जीन को, एक स्पीशीज़ को बनने के लिए टाइम रिक्वायर है। तो ये जो ऊपर दो थ्योरी पढ़ी, तो ये एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी वो एक जनरल बात हो रही थी, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात नहीं हो रही थी। अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम ये दे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, तो अब हम इसी थ्योरी को, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ह्यूमन्स में कैसे चेंजेस आई या किस तरीके से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ। तो ह्यूमन एवोल्यूशन बेसिकली ये लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। और अबाउट 6 मिलियन ईयर्स, मतलब इसको इतना टाइम लगा। और जो साइंटिफिक एविडेंस शो कर रहे हैं कि ह्यूमंस जो थे वो इवॉल्व्ड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर मैंने तो बचपन में बहुत सुना है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना या नहीं सुना। हमें कहते थे कि इंसान जो था वो पहले भोलड़ा था ना, जैसे हम सिंधी में चना हूँ भोलड़ो या बंदर। ठीक है। तो इंसान जो थे वो ऐसे, तो फिर हम सोचते थे कैसे किस तरीके से। आज आपको इन बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो एप बेसिकली बोलते हैं कि जैसे गोरिल्ला टाइप बंदर होते हैं उसको बोलते हैं। तो साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक वो ये शो करें कि जो इंसान थे वो पहले वो एप लाइक एंसेस्टर्स थे। उनके जो अब्बा अजदाद थे, एंसेस्टर्स थे, वो एप लाइक थे। ठीक है। और साइंटिफिक ये भी बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस और एप्स, अगर हम इंसानों को अलग रखें और एप्स को अलग रखें, तो उनमें कॉमन एंसेस्टर्स थे जो बिटवीन 8 and 6 मिलियन ईयर्स अगो ये रहते थे। ठीक है। तो इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स कह लें या इनमें जो एंसेस्टर्स थे चाहे एप और ह्यूमन में, वो कॉमन थे। ठीक है। तो आगे अगर हम पॉइंट में देखें पैराग्राफ में, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड्स विच इज़ द बिपिडेलिज्म। इसका मतलब है बिपिडेलिज्म द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs। ठीक है। ये लफ्ज़ आप जहन में रख लें। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से लफ्ज़ है बिपिडेलिज्म द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs। तो इवॉल्व फ्रॉम 4 मिलियन ईयर्स अगो। और अगर और करेक्टर ह्यूमन करेक्टर देखें इम्पॉर्टेंट, जैसे कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, और मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, ये करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ह्यूमन के। और एबिलिटी कि किस तरीके से वो टूल्स बनाते हैं और फिर यूज़ करते हैं, और किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं रिसेंटली। और ये तकरीबन
1 लाख ईयर्स जो है उनकी ड्यूरिंग दी 1 लाख ईयर्स जो है ये आर्ट और कल्चर जो है वो इमर्ज्ड हुआ है। तो साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि मोस्ट ह्यूमन एवोल्यूशन अकर ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका ठीक है। तो साइंटिस्ट का ये भी बिलीव है कि जो ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई है वो अफ्रीका से हुई है। तो मतलब जो ह्यूमन जो थे वो पहले वो माइग्रेट हुए आउट ऑफ अफ्रीका इनटू एशिया, अफ्रीका से वो एशिया की तरफ आए। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट के ये बिलीव्स हैं। और ये बिलीव्स ऐसे नहीं बनते कि कोई रात को ख्वाब आया, नहीं, जाहिर सी बात इनकी पूरी स्टडीज़ होती है। और ये अफ्रीका से एशिया कब आए? बिटवीन 2 मिलियंस एंड 1.8 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर वो इंटर्ड हुए यूरोप में बिटवीन 1.5 और 1 मिलियन ईयर अगो। दे फर्स्ट कम टू ऑस्ट्रेलिया अबाउट 60,000 ईयर्स अगो एंड देन अमेरिका अबाउट 30 ईयर्स अगो। तो इसमें आपको ये याद नहीं रखना कि टाइम पीरियड कब से कहाँ तक, लेकिन आप जहन में ये रख लें कि अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें की तरफ हम आ जाते हैं। फ्राम एस्ट्रालोपिथेकस टू ह्यूमन टुडे। तो अगर हम यहाँ इस पिक्चर को आप अगर देखें, ये बेसिकली इसको आप देख लें, ठीक है। तो ये आपको जो ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ है, प्रोनाउंसिएशन में मुझे मुश्किल हो रही है, ये वाला अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो ये इसके साथ अफ्रीकन्स लिखा हुआ आएगा और बिल्कुल बंदर की शक्ल की तरह। तो ये इनका है कि शायद पहले इंसान इस तरीके से थे, होमिनिड जिसको हम बोलेंगे, तो उनका वेट, हाइट और वो सीधा होकर चलते थे। उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियन जो एक बायोलॉजिकल नेम भी है इंसानों का, होमो सेपियन। ठीक है। तो इसके रिलेटेड नीचे ऑलरेडी इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। जो सबसे पहला था वो था आपका एस्ट्रालोपिथेकस जो साउथर्न एप्स थे। फिर होमो हैबिलिस, हैंडी ह्यूमन जिनको हाथ वो यूज़ करना शुरू किया। होमो इरेक्टस, अपराइट ह्यूमन। और नेंडरथल, अर्ली वाइज ह्यूमन जिन्होंने टूल्स वगैरह बनाना शुरू किए। और होमो सेपियन जो मॉडर्न वाइज ह्यूमन जो आज हम हैं। ठीक है। तो ये कुछ नाम आपने जहन में रख देने हैं, इनको अपने माइंड में बना ले, क्योंकि नहीं पता कभी भी कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है। अच्छा, लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं वो मेंशन कर दूँ। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट। ह्यूमंस के पास्ट और प्रेजेंट को जो हम पढ़ते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और जो लोग एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। अब लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस क्या है? जो शुरू की ज़िंदगी थी इंसानों की वो बहुत मुश्किल थी। वो जंगल्स में रहते थे, अपने घर बनाते थे, जंगल्स में दरख्तों में घर बनाते थे, और या फिर जो बुशेस वगैरह थी वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे उनको कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं थी। जैसे जंगल में रहते थे तो जानवर वगैरह थे, बारिश वगैरह होती थी, सर्दियाँ होती थी, समर्स होते थे। तो उन्होंने फिर केव बनाना, मतलब गार बनाना शुरू किए, फिर वहाँ पे वो रहना शुरू हो गए। और फिर आराम से उन्होंने जो है पत्तों का इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को कवर करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ जो प्लांट्स के लीव्स थे उनसे। और फिर उनको जाहिर सी बात है फूड वगैरह की नीड थी, तो वो फूड और शेल्टर के लिए जो है
सबसे पहले वो फ्रूट्स खाते थे या उसके अलावा जो रूट्स थी प्लांट्स की वो खाते थे, और फिर उन्होंने शिकार करना शुरू किया, छोटे छोटे जानवरों को वो मारते थे फॉर द फूड। उसके अलावा अच्छा, वो बड़े बड़े जानवरों को अपने हाथों से नहीं मार सकते थे, तो फिर इसलिए उन्होंने जो है सीखा कि किस तरीके से हम पत्थर से उनको नोकीला करके जानवरों को हम मार सकते हैं। और पत्थर ही सबसे पहला टूल था जो उन्होंने फिर वक्त के साथ साथ उसको उन्होंने चेंज किया, और इसी पीरियड को स्टोन एज भी कहा जाता है। और जो मेजर चेंज आया ह्यूमन लाइफ में वो अबाउट 10,000 ईयर्स अगो आया, जब डिस्कवर किया कि किस तरीके से क्रॉप्स वगैरह जो इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के उन्होंने उसके बारे में जब डिस्कवर किया। और फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की वजह से, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहीं उगाते थे, वहीं खाते थे। और इस तरीके से फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुई, और उसकी वजह से फिर एक डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये पूरी एक पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, और हो सके तो एक बार समरी ज़रूर पढ़ लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।